समुच्चय और क्लास 11th हिंदी मीडियम। समुच्चय के हमने अभ्यास प्रश्नमाला कर ली थी। अभ्यास प्रश्नमाला 1.2 कर ली थी भाई। इसके बाद फिर कुछ वो हैं उपसमुच्चय। अब देखिए कोई समुच्चय का प्रकार है, फिर उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट, सबसेट्स। उपसमुच्चय का मतलब क्या, देखिए ए बराबर है, ए के अवयव 1 2 3 और समुच्चय बी 1 2 3 4। ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए के सभी अवयव, ए के अवयव कौन से, 1 2 3, ए के सभी अवयव बी में हैं तो बी ए का, ए बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। इसे ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। और सांकेतिक रूप में देखना भाई, सांकेतिक रूप में ए सबसेट बी, इसको क्या पढ़ते हैं, सबसेट। ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का यदि ए के सभी वे बी में बराबर हो तो, और यदि ऐसा होता या ए सबसेट बी, क्या पढ़ते हैं इसको, ए उपसमुच्चय है बी का यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 3 4 तो ए सबसेट और इक्वल टू बी पढ़ते हैं। ए बराबर भी है, जब ए के सभी अवयव बी के बराबर है, ए बराबर बी है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए सब उपसमुच्चय है अथवा बराबर है बी का। तो ए तो कहलाता उपसमुच्चय बी का, ए उपसमुच्चय है ए बी का उपसमुच्चय तथा बी ए का सुपरसेट। सुपरसेट ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का सुपरसेट, बी ए का सुपरसेट कहलाता है। इसे लिखते हैं हम बी उप सुपरसेट ए। क्या लिखते हैं इसको, बी सुपरसेट ए। इसको पढ़ेंगे बी सुपरसेट ए, तो बी सुपर सेट ए के सभी अवयव अगर बी में हैं तो ए उपसमुच्चय होगा बी का, ए सबसेट बी और बी सुपरसेट ए, बी सुपरसेट ए। ये है भाई। अब क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा किसी समुच्चय के अवयव बराबर हो सकते हैं तो बराबर है वो भी उपसमुच्चय कहलाएगा। तो उपसमुच्चय की परिभाषा है, यदि समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं तो समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं, ए सबसेट बी पढ़ते हैं और बी इसका सुपरसेट, बी क्या कहलाएगा, इसका सुपरसेट कहलाता है। और उपसमुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते, देखो
समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या। समुच्चय A बराबर है 1 2 3 और A के अवयवों की संख्या n, तो समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n। क्या सूत्र होगा? 2 की घात n। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की घात na। बताइए A में अवयवों की संख्या कितनी है? na बराबर 3। A के अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं na से, तो इस समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की घात na, और 2 की घात n का मतलब 2 की घात 3, और कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो किसी भी समुच्चय में अवयवों उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र हो गया 2 की घात n, जहाँ n उस उपसमुच्चय के, तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n, जहाँ n समुच्चय के अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। या विशेष टिप्पणी है ये टिप्पणी। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और सेकंड है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय, तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की घात n, जहाँ n है उस समुच्चय के अवयवों की संख्या, जहाँ n है उसके अवयवों की संख्या, और 2 की घात n 2 की घात 3, तो इसके सभी उपसमुच्चय लिख रहा हूं मैं। अब समुच्चय संख्या तो ये हो गई, अब कहा जाए सभी उपसमुच्चय लिखो। समुच्चय A बराबर 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय लिखो। संख्या तो 8 होगी, क्लियर हो गया? संख्या कितनी होगी? 8। इनको लिखना है अब हमें। तो सभी उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, प्रत्येक समुच्चय का 5 उपसमुच्चय होता है, 5 प्रत्येक का होता है। और स्वयं का उपसमुच्चय होता है, A स्वयं का उपसमुच्चय है। सभी उपसमुच्चय लिख रहा हूं मैं इसके। तो समुच्चय A के सभी उपसमुच्चय, A के सभी उपसमुच्चय निम्न हैं। सबसे पहले प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो 5 कॉमा और रिक्त समुच्चय सबका होता है, 2 हो गए। इसके बाद एक बार एक एक एलिमेंट ले लो, 1 2 3, 2 2 अवयव ले लीजिए। अब
1 2 2 3 और 1 3। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय हो गए। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n से ज्ञात करते हैं, जहाँ n उस समुच्चय के अवयवों की संख्या है। और आपसे कहा जाए उपसमुच्चय लिखो। उपसमुच्चय लिखने में एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, स्वयं समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, और फिर एक बार एक अवयव लेंगे, अगली बार 2 2 अवयव। कुल हो गए 8। 2 की घात 3 बराबर 8 है, 8 आएगा। और इसके बाद आता है घात समुच्चय। उपसमुच्चय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं। भारत के निवासियों का समुच्चय, राजस्थान के निवासियों का समुच्चय। राजस्थान के निवासी भारत में होंगे, उपसमुच्चय हुआ कि नहीं। उत्तर प्रदेश के निवासियों का समुच्चय, उपसमुच्चय होगा भारत के निवासियों का। जयपुर जिले के निवासियों का समुच्चय राजस्थान के निवासियों का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये उपसमुच्चय के लिए अगर सभी अवयव उसमें विद्यमान हैं तो वह उपसमुच्चय कहलाता है। ए उपसमुच्चय बी है तो बी सुपरसेट ए हो जाएगा। ए बी का उपसमुच्चय है तो बी क्या होगा, ए का सुपरसेट। और उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र 2 की घात n। और सभी उपसमुच्चय लिखो। सभी उपसमुच्चय लिखने के लिए आप एक बार तो फाई एक खुद प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। घात समुच्चय, पावर सेट, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए समुच्चय ए के अवयव 1 2 3, तो समुच्चय ए का घात समुच्चय किससे लिखते हैं, पी ए से। घात समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए। समुच्चय का घात समुच्चय पी ए बराबर इसके सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय तो फाई स्वयं, फिर एक बार में एक अवयव और 2 2 अवयव, 1 2 2 3 3 4। ये किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी भी घात समुच्चय में पी ए है तो पी होगा, बी होगा तो पी भी हो जाएगा। पावर सेट घात समुच्चय को पी ए लगा के लिख देते हैं। और ध्यान रखना है, घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव धनु कोष्ठक में होना आवश्यक है, फाई को छोड़ के, क्योंकि फाई खुद एक समुच्चय है और उसे धनु कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। तो ये था घात समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी समुच्चयों का अवयव और सभी समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। और इसके बाद एक सबसेट वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में, ये एक और है प्रॉपर सेट। प्रॉपर को छोड़िए आप, तो ये था। यहाँ तक आपको करना है, पढ़ के देखना।
फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे अपन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और कुछ डेफिनेशन से पहले तो, और इंटरवल्स आएंगे, और उसके बाद आपको आगे लेके चलना है। तो ये हो गया आपका घात समुच्चय। आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर